ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बेसिक चीज होती है, 6 रेशियो होते हैं, जिसे हिंदी वाले याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का, और यूपी बोर्ड वाले जो सीबीएसई वाले हैं वो क्या जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान ठीक है। जैसे यहाँ से आते हैं पहला रेशियो आता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू थीटा ये लिया है। बहुत ध्यान देने बात ये है, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर हम थीटा यहाँ देते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा। जिस पे थीटा बना जिस साइड पे वो बेस बनता है और जिसके अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। तो साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा क्या हमने देखा, अगर हिंदी बात करें लाल लड़के का लम, हिंदी में होते लम कैसे कर्ण, यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो P अपॉन एच। P हमारा क्या है ए बी और H क्या है ए सी। ठीक है, इसी तरह से हम cos थीटा लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारे पास है, बेस हमारे पास है BC और हाइपोटेनियस AC। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार और कर्ण को हाइपोटेनियस में बोलते हैं कर्ण। और टेन थीटा यहाँ देखते हैं, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब अपॉन आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और बेस बी सी है। अब इन्हीं के 3 हमें रेशियो याद है तो बाकी के 3 भी याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए जैसे यहाँ देखा जाए जो साइन का उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक। तो इसका उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और कॉस का उल्टा कर देते हैं तो सेक हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है बी सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी। और टेन का उल्टा कर देते हैं तो कॉट हो जाता है, क्या हो जाता है कॉट। तो बी सी अपॉन ए बी। ये मतलब 3 याद है तो वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जरा से ध्यान रखने हैं बस। साइन को उल्टा कॉसेक या कॉसेक उल्टा साइन, कॉस को उल्टा सेक या सेक को उल्टा कॉस, टेन को उल्टा कॉट या कॉट को उल्टा टेन। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। अब यहाँ से इन दोनों से में क्या है 3 आइडेंटिटी बन के मिलेंगी। वो कैसे, अगर इतना समझ आया तो ये नोट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस दिन। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमें साइन थीटा है साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है, यानी स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। इसी प्रकार से इसको भी कॉस को भी स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इन दोनों को हमने क्या किया ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है डिनोमिनेटर सेम है, जब भी किसी भी फंक्शन डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही रहता है, तो ऊपर क्या जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और हमने छोटी क्लास में पीछे के पढ़ा था कि जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर के, तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी कट गया तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आया पता चल गया। ये बात समझ में आई। अब इसी का यूज करते हुए आगे हम चलते हैं, आगे की आइडेंटिटी कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो इसे हम कई रूपों में देख सकते हैं। देखिए जैसे साइन स्क्वायर किसी एक उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसके प्रूफ है। अब हमने क्या किया जो ये आइडेंटिटी में मिली है इसी आइडेंटिटी में क्या करते हैं एक बार हम पहले किससे साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर से भाग कर देते हैं, किससे कॉस स्क्वायर से भाग कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर से भाग किया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से भाग किया और यहाँ भी कॉस स्क्वायर से भाग किया। तो हमें मानो पीछे क्या है साइन अपॉन कॉस, यानी याद रखना इस टेन थीटा जो होता है वो साइन कॉस के रेशियो होता है और कॉट थीटा कॉस और साइन का रेशियो होता है। टेन थीटा किसका रेशियो होता है साइन और कॉस का और कॉट थीटा होता है कॉस और साइन का। तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10, तो 10 स्क्वायर थीटा कॉस से कॉस कट गया तो 1 अपॉन कॉस में भी पीछे बताया था तो क्या होता है सेक, तो स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा। एक ही आ गया, या फिर इसे हम ऐसे भी लिखा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये आ गया, ये आगे फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे यूज होने वाले हैं। इसी का अब चलते हैं हम। अब तो मैंने अभी तक कॉस से डिवाइड किया था, अब इसी क्वेश्चन में इसी क्वाड्रेटिक की जो आइडेंटिटी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम किसका डिवाइड करेंगे अब साइन का, किसका करेंगे साइन का डिवाइड करेंगे। जैसे ये आइडेंटिटी में मिली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, साइन साइन कट गया ये क्या 1, कॉस अपॉन साइन हमने पीछे बताया था ये किसका उल्टा है टेन का, टेन का उल्टा क्या था कॉट। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया और ये होगा 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक। एक आइडेंटिटी है, इससे भी हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा दे दो दे देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। एक आप बेसिक चीज याद कर लो, आप करना तो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट मेन आइडेंटिटी ये 3 है पूरे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है, वो इन्हीं आइडेंटिटी बेस पे कोई क्वेश्चन प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा। वो कैसे देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमें मालूम है कि sec थीटा हमें दिया गया sec थीटा प्लस tan थीटा इजिकल टू 2 है। तो यहाँ से हमें sec की वैल्यू पूछ सकता है, cos की वैल्यू पूछ सकता है, cot की वैल्यू पूछ सकता है, किसी की वैल्यू पूछ सकता है। तो अभी पीछे आइडेंटिटी पढ़ी हमने क्या, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 होता है। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इससे से हम क्या करते हैं, तो इसकी जगह दूसरी क्या आ गई sec थीटा माइनस tan थीटा इजिकल टू क्या, इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे वो भी देखते हैं, कैसे होगा वो भी देखिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, ये हमने पढ़ा था अभी। तो इसमें हम क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो एक बार प्लस कर देते एक बार माइनस कर देते हैं। टू अब हमें एक की वैल्यू दे रखी इसकी, तो इसकी 2 रखी है, तो ये क्या sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ गया 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। जब इस फॉर्मेट क्वेश्चन हो तो प्लस कर दिया था, माइनस वाला का उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ से ये आ गई। अब हमें इससे क्या पूछे, cos की वैल्यू पूछेगा, तो हो सकता है cot की पूछेगा। जब ये क्या है कोएफिशिएंट दोनों सेम है, तो हमें क्या पीछे चैप्टर में पढ़ते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड किया, तो ऐड करने में किसी को साइन चेंज नहीं होते हैं, तो ये से ये कट जाएगा। तो क्या 2 sec थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 + 1/2। तो 2 sec थीटा 4 + 1/2, 2 sec थीटा 5/2 इंटू 2। तो sec थीटा हमारे पास कितना आ गया 5.4। अभी sec थीटा 5.4 आ गया, हमें cos पूछा गया, क्या पूछा गया cos। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देते हैं 4.5। अब हमें cos पूछे, cos तो मिल गया, आगे cot को निकालने से नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें क्या ट्रायंगल मेथड से याद रखना। ट्रायंगल मेथड से क्या होता है, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। हमें मालूम cos थीटा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस तुम्हारे पास ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये आ गया। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, तो इसके स्क्वायर तो इसके स्क्वायर को माइनस करो, कितना आएगा 5 के स्क्वायर कितना 25। तो ए बी का स्क्वायर जो ए बी बराबर होता है रूट के अंदर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो कितना आया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आया है 25 माइनस 16, ये कितना 9, ये कितना 3 आ गया, ये 3 आया। अब जिसकी पूछी जाए उसकी वैल्यू निकाल दो। तो लोग हमें पूछी cos की तो मिल गई, cot की पूछी गई है, cot थीटा क्या आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4.3। दैट्स ऑल। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो इसीलिए हम आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, वो इसी टाइप के वो आपको करके देने हैं।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन उससे भी पूछ सकता है, उसे भी दे देता हूँ। जैसे क्या हमने पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। फाइंड the all trigonometric ratios। ठीक है, मिटा दिया जाए। देखिए अब जो हम क्वेश्चन एक लिखते हैं, जैसे 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? तो ये कैसे होगा? ये उसी को होगा जो हमें भी आइडेंटिटी पड़ी है 3, जो बेसिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर पहली आइडेंटिटी का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तीसरी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब मैं जैसे हमने पहले छोटी क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते थे कि फ्रैक्शन को सॉल्व करना, तो क्या यहाँ डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। देखने में समझ लग रहा है लेकिन साइन में कैसे अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनका क्या, या तो क्रॉस से कर रहे हैं या एलसीएम से कर रहे हैं। तो दो हमारे पास फ्रैक्शन है तो इनको क्या क्रॉस से कर देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया और इसका इसमें। क्रॉस का यही मतलब होता है, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया और इसको आपस में कर दिया। और बीच में जो साइन प्लस का प्लस लगाएंगे यहाँ पे, या माइनस का माइनस। तो लो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये क्या इसका से किया, तो ये क्या 1 प्लस साइन थीटा हो गया, ये क्या 1 माइनस साइन थीटा हो गया। तो ये माइनस से प्लस का कैंसिल हो गया, क्या 1 प्लस 1 क्या आ गया, ये क्या a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जो हमने पहली आइडेंटिटी बताई थी 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया 1 अपॉन कॉस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो से 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर है। ये समझ में आया है? तो अब इसको कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, बस सब क्या प्लस था यहाँ माइनस है। अगर प्लस होता तो यहाँ पे क्या था 2 कॉसेक आता, माइनस है तो कुछ अलग हो सकता है। देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए तो ऐसे आएंगे तो हमें क्या, इसको भी वही मेथड करना है। यहाँ भी एलसीएम कितना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें बीच माइनस लगा देंगे। तो क्या 1 माइनस या एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके तो ये और ये का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका एलसीएम डिवाइड किया, एलसीएम मान ये आया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका इसमें डिवाइड किया तो किसने दिखाइएगा, जितने बार जाएगा उससे ऊपर से मल्टीप्लाई। तो पर क्या 1 है, 1 में मल्टीप्लाई किसी को 1 किसी को चेंज नहीं करता है। तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब क्या इसका इसमें डिवाइड ये आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन ये क्या, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस, ये सिर्फ माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस का 2 कॉस थीटा और ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का, तो कॉस अपॉन साइन से हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा
इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। और ये 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। ये ठीक है। देखो और क्या आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है। इससे एंट्री पढ़ी है वो याद होंगी, पहले यहाँ से कर लेते हैं। तो ये क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, माइनस का क्या? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है वो भी देखते हैं। हम पता है कि सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो इसे 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कट गया, कितना आया? 1। ये बनाया, तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपको करना होगा क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं। डाल दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये सीबीएसई के इस टाइप का क्वेश्चन काफी फेवरेट है और यूपी बोर्ड में भी साथ पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? हो सकता है प्रूव करने के लिए पूरी पूछेगा तो सेक थीटा प्लस tan थीटा मिलेगा। तो क्या करते हैं, जब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना? रेशलाइन करना। क्या करना? रेशलाइन। तो इसको रेशलाइन करेंगे रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन थीटा। तो जो यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस लगा कर ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा। तो जब ये हो गया तो यहाँ क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या हो गया? तो यहाँ करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये क्या है? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर है रूट लगा हुआ तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसे हम अलग अलग कर देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 साइन अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan।
ये है आंसर। यही प्रूव करने के लिए पूछेगा। और जब प्रूव के लिए आते हैं, जब कभी भी, तो आपने लेफ्ट हैंड सॉल्व किया, राइट हैंड नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत कम चांस होता है कि अगर तो मिल जाता है, तो रेयर चांस होता है नहीं मिलता है, तो आपको राइट हैंड भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब राइट हैंड सॉल्व करें, दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ये है, तो इसे भी करके दिखा। क्या ये दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या आएगा देखिएगा। देखिए कैसे करना है। ये इसको भी बेसलाइन करना जैसे अभी किया था, यहाँ प्लस लगा तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो स्क्वायर बन जाएगा यहाँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर और रूट। जब स्क्वायर और रूट है तो ये स्क्वायर रूट को काट कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा और ये माइनस के कॉस अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, और ये क्या होता है कॉट। यही है, ठीक है।